इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, जानने वाले हैं, समझने वाले हैं स्कूल के बारे में कि स्कूल क्या है, स्कूल के फंक्शंस क्या-क्या हैं और स्कूल का सोसाइटी के साथ क्या रिलेशनशिप है, क्या संबंध है। तो इस वीडियो में हम इन्हीं पॉइंट्स पर बात करने वाले हैं। तो वीडियो को आखिरी तक देखिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए। तो वीडियो को हम शुरू करते हैं। और अगर हम स्कूल के बारे में बात करें कि स्कूल क्या है, तो स्कूल कैन बी डिफाइंड एज अ लर्निंग प्लेस, अ होली टेम्पल, अ सोशल लर्निंग सेंटर एंड अ मिनिएचर ऑफ सोसाइटी। तो कोई कहता है कि स्कूल एक लर्निंग प्लेस है, एक लर्निंग सेंटर है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि स्कूल एक मंदिर है, एक पवित्र मंदिर है। तो कुछ लोग कैसे कहते हैं कि स्कूल अ सोशल लर्निंग सेंटर, एक सामाजिक शिक्षा केंद्र है जहाँ पे समाज के लोग, बच्चे आकर यहाँ पे शिक्षा को ग्रहण करते हैं। तो बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि नहीं, स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। वैसे देखें तो हर बात अपने आप में ठीक है। और ओवरऑल अगर हम इसको कंक्लूड करें तो हम कहेंगे कि स्कूल इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, की विद्यालय एक औपचारिक शिक्षण संस्थान है जिसे मानव समाज की जो ज़रूरतें हैं, जो आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने के लिए बनाया गया है। तो देखिए, कोई भी सोसाइटी अगर आगे बढ़ना चाहती है, विकास करना चाहती है, तो उसको अच्छे रिसोर्सेज चाहिए, ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए, ठीक है? उसको अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए। तो इसके लिए सोसाइटी क्या करती है? इसके लिए स्कूल बनाती है, कॉलेजेस बनाती है, और सोसाइटी के बच्चे इन्हीं स्कूल्स में जाते हैं, इन्हीं कॉलेजेस में जाते हैं, पढ़ते हैं। फिर कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई पुलिस ऑफिसर बनता है, कोई टीचर बनता है। और एक ह्यूमन स्कूल में पहुंचता है, ठीक है बच्चा, और वही ह्यूमन रिसोर्स बनकर अपने सोसाइटी को आगे बढ़ाता है, अपने देश को आगे बढ़ाता है। तो स्कूल क्या कर रहा है? सोसाइटी की नीड को पूरा कर रहा है। सोसाइटी ने अपनी नीड को, अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, क्योंकि सोसाइटी को आगे बढ़ना है तो ह्यूमन रिसोर्स चाहिए। तो स्कूल एक ऐसी जगह है जहाँ पर ह्यूमन को ह्यूमन रिसोर्स बनाकर वापस सोसाइटी के डेवलपमेंट में, सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए उन बच्चों को, ठीक है, यूथ को वापस सोसाइटी में भेजा जाता है ताकि वो सोसाइटी को और आगे बढ़ा सके। तो इसलिए हम कहते हैं कि स्कूल क्या है? इज अ फॉर्मल एजुकेशन इंस्टीट्यूशन स्टेबलाइज टू मीट द नीड्स एंड रिक्वायरमेंट ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, की सोसाइटी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल बनाए गए हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि स्कूल क्या है। अब हम बात करते हैं फंक्शन ऑफ स्कूल की, विद्यालय के काम कौन-कौन से हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करें इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, बौद्धिक विकास, बच्चे स्कूल में जाते हैं, अलग-अलग सब्जेक्ट पढ़ते हैं, चाहे मैथ्स की बात करें, साइंस की बात करें, हम इंग्लिश की बात करें, हम हिंदी की बात करें, सोशल साइंस की बात करें, इसके अलावा आर्ट एंड क्राफ्ट, अलग-अलग चीज़ें पढ़ते हैं, अलग-अलग एक्टिविटीज़ करते हैं। और इससे क्या होता है कि बच्चे की सोचने, समझने, डिसीजन लेने की, प्रॉब्लम सॉल्विंग जो क्षमताएँ हैं, इस तरह की जो क्षमता बढ़ती है, उनका जो बुद्धि, उनका जो बौद्धिक विकास बच्चों का होता है। फिज़िकल डेवलपमेंट, अलग-अलग फिज़िकल एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इससे क्या होता है कि बच्चों का फिज़िकल डेवलपमेंट होता है। और डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास होता है, ठीक है? बच्चों में अच्छी आदतें डेवलप होती हैं, यहाँ पे बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है, फिजिकल डेवलपमेंट होता है, बच्चे सीखते हैं। स्कूल में डिसिप्लिन पे काफ़ी फोकस किया जाता है, तो बच्चे सीखते हैं कि किस तरह से कंट्रोल में रहना है। तो एक तरह से देखें तो धीरे धीरे जो क्या होता है कि बच्चे का जो पर्सनैलिटी का जो विकास होता है, एक बैलेंस होता है, ठीक है? तो डेवलपमेंट ऑफ बैलेंस पर्सनैलिटी, संतुलित व्यक्तित्व का विकास। और इसके अलावा प्रिजर्वेशन एंड ट्रांसफर ऑफ कल्चर, की स्कूल एक ऐसे संस्थान है जो हमारी कल्चर का, ठीक है, हमारी संस्कृति का प्रिजर्व करते हैं, ठीक है, और उसको ट्रांसफर करते हैं। कैरेक्टर एंड मोरल डेवलपमेंट, चारित्रिक और नैतिक विकास की, बच्चों स्कूल में जाते हैं, बच्चे अलग अलग कहानियाँ पढ़ते हैं, अलग अलग चैप्टर पढ़ते हैं, तो उससे क्या होता है कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट होता है, नैतिक विकास होता है, बच्चे अच्छी बातें सीखते हैं। और ट्रेनिंग फॉर लीडरशिप, नेतृत्व के लिए प्रशिक्षण। तो लीडरशिप, हम देखते हैं कि स्कूल में अलग अलग एक्टिविटीज़ होती है, बच्चों को इंचार्जशिप दी जाती है, बच्चों को इंचार्ज बनाया जाता है, लीड करने के लिए बोला जाता है, क्लास मॉनिटर होते हैं, ठीक है, हेड बॉय होते हैं, हेड गर्ल होते हैं। तो इस तरह से बच्चों को स्कूल टाइम से ही उनको लीडरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, तो उसमें धीरे धीरे जो लीडरशिप की जो क्वालिटी है, नेतृत्व के जो गुण है, उसका विकास होता है।
डेवलपमेंट ऑफ सोशल फीलिंग, सामाजिक भावना का विकास। देखिए, हम स्कूल को कहते हैं कि मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है। जिस तरह से एक सोसाइटी में अलग अलग कल्चर के, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, ठीक है, अलग अलग कास्ट के लोग रहते हैं, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग रहते हैं, उसी तरह से वही लोग सोसाइटी में, सोसाइटी से स्कूल में जाते हैं, तो स्कूल को भी हम कहते हैं मिनिएचर ऑफ सोसाइटी, क्योंकि बच्चे अलग अलग बैकग्राउंड से आ रहे हैं, तो साथ मिलकर पढ़ते हैं, साथ मिलकर खेलते हैं, साथ मिलकर काम करते हैं, एक टीम की तरह वर्क करते हैं। तो इससे क्या होता है कि इनमें सोशल जो फीलिंग होती है, सामाजिक भावना होती है, उसका विकास होता है। और सोशल अवेयरनेस, तो देखिए, स्कूल एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है जिसका काम सोशल अवेयरनेस है। टाइम टाइम पे स्कूल जो होता है प्रोग्राम करता है, कम्युनिटी के मेंबर्स को भी बुलाते हैं स्कूल में, और स्कूल के बच्चे भी सोसाइटी में जाकर जो सोशल अवेयरनेस है, ठीक है, चाहे हम डाउरी की बात करें, चाहे हम हेल्थ की बात करें, तो अलग अलग जो टॉपिक है उस पे नुक्कड़ नाटक, ड्रामा होते हैं, ठीक है, मार्च निकाले जाते हैं बच्चों को, तो सोशल अवेयरनेस का भी काम करता है। डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप क्वालिटीज़ की, नागरिकता के गुणों का विकास, तो हम देखते हैं सोशल साइंस बच्चे पढ़ते हैं, ठीक है, इसमें सिविक्स पढ़ते हैं, तो इनमें बच्चों को बताया जाता है कि हमारे जो एक सिटीजन के तौर पे, एक नागरिक के रूप में हमारे क्या क्या कर्तव्य हैं, हमें क्या क्या पालन करना चाहिए, क्या क्या काम करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए। तो इससे क्या होता है कि जो नागरिकता के जो गुण है उसका विकास होता है, और इससे क्रिएटिंग गुड सिटीजन की अच्छे नागरिक बच्चे बनते हैं। इम्पार्टिंग वोकेशनल एजुकेशन, इसके अलावा स्कूल्स में वोकेशनल एजुकेशन भी बच्चों को प्रदान की जाती है ताकि बच्चे का स्किल डेवलपमेंट हो सके। और लास्ट में हम देखते हैं कि इकोनॉमिक एफिशिएंसी, कि बच्चे धीरे धीरे आत्मनिर्भर होते हैं, उनमें नॉलेज आती है, स्किल आती है, तो यही बच्चे वापस स्कूल से जब सोसाइटी में जाते हैं तो अपने पैरों पे खड़े होकर कमाते हैं, खाते हैं, तो इससे इकोनॉमिक एफिशिएंसी, आर्थिक कुशलता का भी विकास होता है। ठीक है, तो यहाँ तक तो आपने समझ लिया कि फंक्शन क्या होते हैं। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी की, दोनों में क्या संबंध है। तो देखिए, द स्कूल हैज अ डीप रिलेशनशिप विद द सोसाइटी, की विद्यालय का समाज से गहरा संबंध है। बोथ आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर डेवलपमेंट, कि दोनों ही एक दूसरे पे आश्रित हैं एक दूसरे के विकास के लिए। एवरी सोसाइटी स्टेबलाइज अ स्कूल फॉर इट्स प्रोग्रेस, की प्रत्येक समाज अपनी प्रगति के लिए, क्योंकि समाज को आगे बढ़ना है तो उसको अच्छे लोग चाहिए, पढ़े लिखे लोग चाहिए, तो समाज अपनी प्रगति के लिए, अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए स्कूल की स्थापना करता है। और स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन टू द चाइल्ड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, और विद्यालय समाज के विकास हेतु बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है। विभिन्न विद्यालय में विभिन्न समाजों के बालक शिक्षा पाने के लिए आते हैं। सोसाइटी में देखते हैं अलग अलग सोसाइटी से बच्चे आ रहे हैं, या किस लिए आ रहे हैं, एजुकेशन के लिए। और स्कूल बिल्ड्स द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू फॉर्मल एजुकेशन, और स्कूल क्या कर रहा है, जो बच्चे स्कूल में आ रहे हैं उनको एजुकेशन के थ्रू उनकी जो पर्सनैलिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है, उसका विकास करता है। सोसाइटी बिल्ड द पर्सनैलिटी ऑफ द चाइल्ड थ्रू इनफॉर्मल एजुकेशन, और सोसाइटी में भी देखो, हम एजुकेशन की बात करते हैं ना, फॉर्मल इनफॉर्मल, तो फॉर्मल स्कूल में दी जाती है, और जो इनफॉर्मल एजुकेशन है वो बच्चों को सोसाइटी में दी जाती है। तो समाज अनौपचारिक शिक्षा द्वारा बालक के व्यक्तित्व का निर्माण करता है, और स्कूल क्या करता है, औपचारिक शिक्षा द्वारा, फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि म्यूचुअल कोऑपरेशन बिटवीन स्कूल एंड सोसाइटी इसेंशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड्स पर्सनैलिटी, की बालक के व्यक्तित्व के विकास के लिए समाज और स्कूल, ठीक है, दोनों का जुड़ाव, दोनों का सहयोग बहुत जरूरी है। द सोशल एनवायरनमेंट अफेक्ट द स्कूल, कि समाज का जो वातावरण है उसका भी स्कूल पे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। ऑल द गुड एंड बैड थिंग ऑफ द सोसाइटी हैव अ डीप इम्पैक्ट ऑन द स्कूल, की समाज की अच्छाइयाँ और समाज की बुराइयाँ दोनों ही स्कूल पर गहरा प्रभाव डालती हैं। देखिए, अगर सोसाइटी अच्छी होगी, ठीक है, सोसाइटी के मेंबर्स रिस्पॉन्सिबल होंगे, तो कहीं ना कहीं स्कूल पर भी एक उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। स्कूल पर भी एक प्रेशर होगा कि बच्चों को अच्छे से पढ़ाए, अच्छे से सिखाए, लेकिन अगर सोसाइटी ही ठीक नहीं है, लोग ही ठीक नहीं है, ठीक है, सोसाइटी ही डिसिप्लिन नहीं है, तो कहीं ना कहीं इसका स्कूल पे भी एक गलत प्रभाव पड़ता है। तो द गुड एनवायरनमेंट ऑफ द सोसाइटी हैज अ पॉजिटिव इफेक्ट ऑफ द स्कूल, कि अगर समाज का अच्छा वातावरण है तो स्कूल पे अच्छा प्रभाव पड़ेगा, अगर समाज का खराब वातावरण है तो स्कूल पर गलत प्रभाव पड़ेगा। स्कूल इज अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, ठीक है, कि विद्यालय समाज का एक सच्चा प्रतिनिधि है। ठीक है, क्यों है?
क्वेश्चन आता है कि अगर हम कहेंगे कि स्कूल इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सोसाइटी, क्यों है? क्योंकि हम देख रहे हैं कि जो स्कूल है वो अपनी सोसाइटी को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। क्योंकि बच हम कहते हैं ना, स्कूल क्या है, मिनिएचर ऑफ सोसाइटी है, कि सोसाइटी के जिस तरह से सोसाइटी में हमें डाइवर्सिटी देखने को मिलती है, वही हमें स्कूल में देखने को मिलती है। ठीक है? तो इसलिए क्या है कि स्कूल जो है समाज का एक मिनिएचर है, एक लघु रूप है, और स्कूल इज़ अ मीन्स ऑफ इम्प्रूविंग द कैरेक्टर ऑफ द सोसाइटी, की विद्यालय में ही, ठीक है, विद्यालय के माध्यम से ही समाज के चरित्र में सुधार किया जा सकता है। समाज के जो बच्चे हैं स्कूल में आते हैं, ठीक है, किस लिए आते हैं? सीखने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए। और स्कूल में, ठीक है, अगर स्कूल में अच्छे टीचर्स हैं, अच्छे लोग हैं, ठीक है, तो बच्चों पर काम करते हैं, बच्चों पे मेहनत करते हैं, उनका चरित्र सुधारते हैं, उनमें अच्छे कौशल, अच्छी स्किल डेवलप करते हैं, और यही बच्चे स्कूल से निकल के अपनी सोसाइटी को और बेहतर बनाते हैं। तो इसलिए द प्रोग्रेस ऑफ द सोसाइटी डिपेंड्स ऑन द करेक्टर एंड आइडियल्स ऑफ द स्कूल एडमिनिस्ट्रेटर, कि स्कूल में लोग कैसे हैं, स्कूल का एनवायरनमेंट अच्छा है, स्कूल में टीचर्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, तो हम देखते हैं कि उसका एक पॉजिटिव रिजल्ट भी देखने को मिलता है। तो इस तरह से इस वीडियो में हमने स्कूल के बारे में बात की, स्कूल के फंक्शन के बारे में बात की, और स्कूल और सोसाइटी की क्या रिलेशनशिप है उसकी हमने बात की। तो वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।